कोमल और विनय चले गए हैं डिप्रेशन में। और डिप्रेशन का कारण कौन है? आम जनता और रिएक्शन वाले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। तो बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ा एलिगेशन भी है कि कोमल और विनय डिप्रेशन में चले गए हैं और इसका जिम्मेदार रिएक्शन वाले हैं और ये जनता है जो उनको नेगेटिव कमेंट कर रही है। देखो, अगर आप लेना चाहोगे ना तो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके उससे सीख भी लेना चाहते हो और उसको लेना चाहते हो तो निगेटिव में भी लेना चाहते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी कमियां लोग देख रहे हैं, बता रहे हैं, तो उस चीज़ को मुझे लगता है कि एक्सेप्ट करना चाहिए। और आपको अगर लगता है कि नहीं, मेरी गलती है ही नहीं और लाखों लाख जनता वो गलती दर्शा रही है, मतलब एक लौता आप समझ रहे हो कि मैं सही हूँ, आपका आत्मसम्मान को ठेस पहुँच रहा है कि आप गलत नहीं हो, गलत मान लोगे तो वो ठेस पहुँचेगा। और आपके कमेंट में आप देखो ना कि कितने निगेटिव कमेंट आ रहे हैं और निगेटिव कमेंट आपकी चीज़ों को देख कर आ रहे हैं। तो क्या ये सारी जनता गलत है और इकलौते आप सही हो? सोचना जरा। एक दो गलत कमेंट आता और लोग आपका सपोर्ट करते तो मैं मान लेती, लेकिन मान लो 10 एग्जाम्पल के तौर पे 10 या 100 या 400 कमेंट आ रहे हैं जिसमें 90% कमेंट आपको निगेटिविटी दे रहे हैं और 10% आपको पॉजिटिव दे रहे हैं। तो 90% जनता गलत बोल रही है। एक बहाव में निगेटिव कमेंट आ रहे हैं। इतने दिन के डिप्रेशन के बाद भी आज आपने मुंह खोला तो क्या खोला? वही हमेशा से जो आप करते आए हो, अपने आप को सही और क्लियर साबित करके चले जाना, है ना। कुछ जो वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें से हम भी हैं, हमने आपकी गलतियों को दिखाया है क्योंकि हम सोशल मीडिया से जो देख रहे हैं, ऑफ कैमरा आप कितने सही हो, कितने सत्यवान हो, हमें तो नहीं दिखेगा ना। हमें तो ऑन कैमरा ही दिखेगा। ऑन कैमरा जो दिख रहा है उसके हिसाब से हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं। एक चीज़ आपने बोला कि डिप्रेशन में कुछ लोगों की वजह से हम लोग चले गए हैं, 3-4 दिन से वीडियो नहीं डाला और आज डाला भी तो कहीं से डिप्रेशन तो नहीं दिख रहा है आपका। आपने फिर से वही करके वीडियो बना डाला। तो अपने डिप्रेशन का, झूठा डिप्रेशन का जो ब्लेम है ऑडियंस और रिएक्शन पे मत डालो क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। और एक चीज़ यहाँ पर मैं बोलना चाहती हूँ या क्लियर करना चाहती हूँ। विनय ने भी उस दिन बोला कि मुझे दूसरे दिन पता चला और आज कोमल ने भी बोला कि मुझे दूसरे दिन पता चला, उस दिन नहीं पता चला। जबकि दीपक जायसवाल ने अपने वीडियो में बोला है कि हम लोगों को उसी दिन पता चल गया था। चलो ठीक है, वो फैमिली मेम्बर की शायद आपका स्पेशल दिन था, ख़राब ना हो जाए इसलिए किसी ने आप लोगों को बताया नहीं, राइट। आपका जो पूजा में बैठने वाला कपड़ा था, साड़ी था, उसका ब्लाउज वंदना जायसवाल के पास था। ध्यान से सुनना, आप झूठ भी बोलो तो उस तरीके से बोलो कि जनता को बिलीव हो। वंदना जायसवाल के पास था पूजा का जो ब्लाउज था। वो ब्लाउज वंदना ने जब ये वीडियो डाला है उसमें बताया है कि कोमल का जो पूजा पे बैठने वाली है उस साड़ी का ब्लाउज मेरे पास है, जब हम ले जाएंगे तो कोमल पहनेगी तब जाकर वो पूजा पे बैठेगी। तो वो ब्लाउज तो आपके पास आया ही होगा ना, और नहीं भी आया होगा तो भी आपके मन में वो सवाल नहीं आया कि आखिर में ये ब्लाउज आ गया है और वंदना किट्टू क्यों नहीं आए हैं, या नहीं आया ब्लाउज तो आखिर में क्यों नहीं आया, आपने फ़ोन करके पूछना ज़रूरी नहीं समझा। मतलब इस चीज़ को जनता को एक्सेप्ट आप करवाना चाहते हो कि आप लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं था। लेकिन जितने लोग भी फैमिली मेम्बर में हैं, आप बोल रहे हो पूछ लेना, कमेंट करके पूछ लेना, कोई नहीं बताने वाला है, कोई नहीं बताने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सब राजा हरिश्चंद्र की औलाद बैठे हैं, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी हो। तो इस चीज़ को जनता को किस तरह से आपको क्लियर करना चाहते हो कि आपको पता ही नहीं है। आखिर में ब्लाउज आया होगा और वंदना नहीं आई होगी तो मन में सवाल तो होंगे ना।
और मुझे लगता है कि उसी टाइम पे आप लोगों को पता चल गया था, पर आपने जनता को बताने के लिए कि आपने पूजा, चलो ठीक है हम भी मानते हैं कि जो पूजा पहले से रख गई है और पूजा की तैयारी जिस दिन है उस दिन से शुरू हो गई है। अब कोई जानता तो नहीं था कि अचानक से ऐसी अनहोनी हो जाएगी। आपका पूजा अपने जगह पे सही है, आपने सुंदरकांड करवाया अपने जगह पे सही है। सही में पंडित जी ने बोला कि कुल खानदान अलग हो जाता है बेटियों का, तो कोई दिक्कत नहीं है। और पूजा पाठ में जो जिस दिन मुहूर्त रहता है व्यवधान नहीं होना चाहिए। शुभ कार्य जो शुरू हो रहा है उसमें व्यवधान नहीं होना चाहिए। तो आपने यहाँ तो ठीक बोला, पर ये बातें जनता को आप जहर की तरह निगलवाना चाहते हो कि आपको नहीं पता था। पता सबको था, क्योंकि आप कुछ और बोल रहे हो। वंदना के वीडियो में ये चीज़ें जो जिन जिन लोगों ने सुनी है आप लोग क्लियर करना कि वंदना ने बोला ना, इन्होंने जो पूजा में पहनने वाला ब्लाउज है कोमल का मेरे पास ही है, मैं ले जाऊंगी तब जाकर वो पहनेगी। किट्टू ने भी अपने तरफ से अपनी तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि उसका मन नहीं था आने का। उस दिन उसके पिताजी ससुर जी की तबीयत खराब थी। अमित के वीडियो में अभी जस्ट देखने को मिला है, मतलब जब 10 दिन बीत गया उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें सामने आ रही हैं कि उन लोगों ने मिठाई वगैरह तैयार कर दी थी। अमित मिठाई लेके जा रहा था कि भाई करना चाहिए, ये सब हमारे घर के हैं, रिश्तेदारी है या जो भी है, लोकाचार करना चाहिए। हम किसी में जाते हैं हमारे में भी कोई आता है, तो एक तरह से वो लोग भी तैयार हो रहे थे, भले ही देर से सही वो भी आ रहे थे। पर कंडीशन ऐसी आ गई कि वंदना आधे रास्ते से या कोमल विनय के घर तक पहुंच गई होगी, ब्लाउज तो पहुंचाने गई होगी वंदना, आधे रास्ते तो वापस आई नहीं होगी, ब्लाउज पहुंचा के वापस आई होगी, चेंज किया होगा, फिर किट्टू के यहाँ गई होगी, फिर किट्टू के यहाँ से सारे लोग निकल पड़े होंगे। तो ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं ऑडियंस भी कर पा रही है और हम भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ तो सिरे से नकार दी गई है कि आपको नहीं पता था। आज आप इतने दिनों के बाद आप बोल रहे हो, क्योंकि ये सवाल मैंने भी किया था कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और जनता भी की थी। अगर फ़र्क भी पड़ता तो विनय ने उसके दूसरे दिन जिस दिन सुंदरकांड था उस दिन उनके पापा के लिए प्रार्थना किया था। देखो किसी के बोलने से कहने से कुछ नहीं होता, कभी कभी चीज़ें ना दिखानी भी चाहिए। आप कहो कि हम सती सावित्री हैं, कहने से नहीं होता है, दिखाओ भी ना कि आप हो कि नहीं हो। विनय का हमने देखा, अगर उसी दिन या उसके दूसरे दिन ही आपने इस बात का जिक्र किया होता तो शायद ये जनता इतनी निगेटिव आपको नहीं बोलती। दूसरे दिन आपने सुंदरकांड खत्म होने के दूसरे दिन ये शेयर किया कि कल की रात की बात सोच सोच के हमें रोना आ रहा है, जो हुआ हम बता नहीं सकते, जो कंट्रोवर्सी हुई जिस चीज़ के लिए, है ना। तो आपने वो ज़रूरी समझा, लेकिन एक बात भी ज़रूरी नहीं समझा कि हमारे पूजा वाले दिन अमित किट्टू के जो पिताजी हैं वो इस दुनिया को चले गए। आज आप उनके लिए दुख प्रकट कर रहे हो, तो सही मायने में मैं मानूं तो आज शायद अमित किट्टू के जो ससुर जी हैं, पिताजी हैं, उनकी आत्मा को आज शांति मिला होगा। आज आपने दुख प्रकट किया और उनकी आत्मा को शांति दिया सोशल मीडिया पर। जब लोगों ने आपको बोलना शुरू किया, थूकना शुरू किया, कम से कम इतनी तो इंसानियत रखो। एक अननोन पर्सन भी उनके पिताजी के लिए, कोई भी हो यार, कोई भी इंसान हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब या कहीं भी सोशल प्लेटफॉर्म पे भी ऐसे भी जनरली किसी को भी इस तरह से सुनाई देता तो ये कहता है भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन आपके अंदर कुछ और ही कंट्रोवर्सी पहले चल रही थी, अब कंट्रोवर्सी खत्म हो गई तो आज अपनी चीज़ों को क्लियर लेके आए हो। आज जब 10 दिन बीत गया है, उनका 10 गात्र बीत गया है, तो सही मायने में यही बोले ना कि आज आपने शांति दी है तो हो सकता है शांति मिल जाए उनकी आत्मा को। बेशक मेरी बातें बुरी लगेंगी, पर मैं चीज़ों को क्लियर करना चाहती हूँ। एक एक पॉइंट को क्यों नहीं लोग देखेंगे? आप झूठ बोल के कोई भी पॉइंट चले जाओगे, आपका ये ऑडियंस वीडियो देखती है, व्यूज़ देती है, तो आपके पॉइंट को नोट क्यों नहीं करेगी? आप बताइए। क्या ऐसे ही उड़ते तीर की तरह आप लोग बोलते हो कि पूरी वीडियो देखा करिए तभी व्यूज़ और डॉलर बनते हैं, तो वो ऑडियंस पूरी वीडियो देखेगी तो उसमें पॉइंट नोट नहीं करेगी, आपके गलत सही को नहीं बताएगी। अपनी गलतियों को भी कोमल एक्सेप्ट करना सीखिए। ये फिर से कहती हूँ, आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, हमने भी आपका सपोर्ट किया है, ऐसा नहीं है, और अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं खड़ी नहीं हूँ। लेकिन गलत चीज़ें
सोशल मीडिया पर अगर लाओगे तो आप गलत ही दिखोगे, कोई नहीं सपोर्ट करेगा। और हम इंसान से नफरत नहीं करते, उसके काम से नफरत करते हैं। अगर गलत काम है तो बिल्कुल उसको गलत बताओ। इंसान कभी गलत नहीं होता, हमेशा से इंसान और इंसानियत दिखानी चाहिए इंसान को, है ना। बाकी जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया है आज के वीडियो में, कहीं से नहीं लग रहा था कि आप डिप्रेशन में हो। एक चीज़ और कि अमित किट्टू के पिताजी चले गए तो कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि इसको कोई नहीं फ़र्क पड़ता। तो उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क पड़ता है। शायद मेरे पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। आप जैसे बहुत सारी लड़कियां और लड़के हैं जिनके माँ बाप बिल्कुल नहीं हैं, जिसमें से मैं भी हूँ, जिनके पिता अभी 1 साल पहले ही मेरे पिता इस दुनिया को छोड़कर गए हैं। मैं दूसरों को नहीं कहूँगी, और शायद इस दुख को मैं इसीलिए बेटर जानती हूँ। आपके पिताजी को तो बरसों बीत गए होंगे, पर हमारे पिताजी अभी 1 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़कर गए हैं। तो हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो ये कहना आपके लिए कि शायद हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, वो लोग जो कह रहे हैं वो नहीं समझ सकते। उसमें से बहुत सारे लोग, बिल्कुल सही है आपकी बात, कि जिनके नहीं है वो लोग गलत कमेंट भी कर रहे हैं अमित किट्टू को, तो उनको नहीं पता होगा। लेकिन जिनको पता है और जो उस दर्द से गुजरे हैं ना, उनको बिल्कुल पता है, बिल्कुल पता है। और इसलिए आपसे ये उम्मीद भी लोग कर रहे थे कि कम से कम 2 शब्द तो उनके पिता के लिए बोल देती, माता के लिए सांत्वना दे देती कि माता जी को हिम्मत दे। माँ जो एक पत्नी होती है जिसका सुहाग उजड़ जाता है, उसका दर्द कोई नहीं समझ सकता, शायद आपकी माता जी से अधिक कोई नहीं जानेगा। तो कम से कम 2 शब्द जब कंट्रोवर्सी शुरू किया था उसके पहले ही बोल देती भाई साहब। लेकिन आपको तो कंट्रोवर्सी सूझा था, आपको तो अपनी चीज़ों को क्लियर करना था, आपको तो इसमें टाइम लगाना था। किसको गिफ्ट नहीं दिया, किसको बिना विदा किए गिफ्ट दिया, तो टाइम नहीं मिला, तो सामने वाला चला गया, तो ये है वो है। मतलब अपने चीज़ को परफेक्ट करने के लिए सामने वाले को क्लियर कट गलत। और जबकि हर चीज़, हर वीडियो में मैंने भी आपकी बातों को नकारा है कि जो इंसान आपके घर से गया है, बैग लेकर गया होगा, तो आपको इतना तो होगा कि वो बैग लेकर जा रहा है तो अब वापस नहीं आएगा, तो विदा देने के लिए अभी वक्त है। और आप बोल रहे हो कि वापस वो नहीं आया, इसलिए क्या यार, उतना ही बोला करो जितना लोग आपके बातों को एक्सेप्ट करें, और लोगों की बातों को भी एक्सेप्ट करना सीखो। अगर झूठ बोल रहे हो तो लोग बोलेंगे डेफिनेटली। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं पर एंड। बाय बाय।